नमस्कार दोस्तों। आज हम एक प्रश्न का मूल्यांकन करने वाले हैं जो भारत में खाद्य उत्पादों के या कृषि उत्पादों के विपणन की समस्याओं से संबंधित है। तो प्रश्न यह है कि भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं। ठीक है, 2022 की मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था और इसे 150 शब्दों में लिखना था। ठीक है, तो इसका उत्तर इन्होंने बेहतर ढंग से लिखा है, मतलब कंटेंट अच्छा है, कंटेंट में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेखन के समय इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनमें सुधार किया जाना चाहिए और ऐसी गलतियों से बचकर हम और अधिक बेहतर मार्क्स पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने इंट्रोडक्शन में भारत की खाद्य उत्पादक एवं उपभोक्ता देशों के बीच में स्थिति की चर्चा की है और उसके बाद इन्होंने बताया है कि विपणन में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अपस्ट्रीम प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इसमें उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल को संदर्भित किया जाता है। वहीं डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया में उत्पादों के प्रसंस्करण, वितरण और विपणन से संबंधित प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो आगे इन्होंने अपस्ट्रीम प्रक्रिया में बाधाओं की चर्चा की है। इन्होंने बताया है कि खाद्य प्रसंस्करण, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया का भाग है, तो अपस्ट्रीम प्रक्रिया में खाद्य प्रसंस्करण शामिल नहीं है, इसलिए नवाचार की संभावनाएं अत्यंत न्यून हैं। तो देखिए, इस प्रकार के वाक्य जब आप लिखते हैं तो मतलब उसको पहला पॉइंट मत बनाइए। एग्जामिनर आप आगे कितना भी अच्छा उत्तर लिखा होगा, लेकिन जब आप इस तरीके की बातें पहले ही पॉइंट में लिखते हैं, इसको आप लास्ट पॉइंट में कुछ दूसरे रूप में लिख सकते थे। जैसे आप ये कह सकते थे कि कुछ विशेष खाद्य प्रसंस्करण जैसी प्रक्रियाएं डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया का भाग हैं। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण जैसी क्रियाएं डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया का भाग हैं, इसलिए यहाँ पर नवाचार की संभावनाएं जो हैं वो सीमित हैं। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हम अंत में लिख सकते थे, इस पॉइंट को लास्ट में लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि देखिए अपस्ट्रीम प्रक्रिया में क्या है, बीज, उर्वरक, ऋण, सिंचाई, जैसे अब बीजों में जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों की बात की जा रही है विश्व भर में। हालांकि ये एक डिबेट का मुद्दा अभी भी बना हुआ है और इस पे आगे कैसे बढ़ना है सरकारों को निर्णय लेना है। उर्वरक में भारत में निम्नलिखित यूरिया और उर्वरकों की बात की जा रही है। ठीक है, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ऋण, माइक्रो ऋण और बहुत सारे ऐसी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं जिससे किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इसके माध्यम से किसानों को आसानी से ऋण मिल सके। इसी प्रकार सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, हमने इजराइल के साथ कुछ ऐसे समझौते किए हैं कि हम सूक्ष्म सिंचाई विधियों को बढ़ावा दे सकें। तो बहुत सारे नवाचार के ऐसे उपाय अभी भी अपस्ट्रीम प्रक्रिया में किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या दिक्कत है, खाद्य निष्कर्षण व कृषि उत्पादों हो तो उचित तकनीकी का अभाव। ठीक है, तो यहाँ पे उचित तकनीकी की कमी लिख सकते हैं, अभाव कोई चीज़ नहीं होता है, अभाव मतलब एकदम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के अतिरेक शब्द नहीं लिखने हैं। ठीक है, इस प्रकार अभाव किसी भी चीज़ का के पूर्णतः न होने, अभाव का अर्थ किसी भी चीज़ के पूर्णतः न होने से होता है, जबकि कमी कोई भी चीज़ होती है लेकिन कम होती। तो खाद्य निष्कर्षण एवं कृषि उत्पादन है तो उचित तकनीकें हैं भारत में, लेकिन इनको व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है या किसान उपयोग करने में सक्षम नहीं है। इस वजह से हम लिख सकते हैं कि इनकी कमी है। आगे देखिए, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में अंतर्निहित संरचनात्मक बाधाएं हैं। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। आगे वही फिर से गलती की, सर्वे व डिजिटल रिकॉर्ड का अभाव। देखिए सीमित मात्रा में हो रहा है, सरकार ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें एक निश्चित समय में कृषि भूमि का सर्वेक्षण कर लेना, उसमें उपग्रह तकनीकी और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी किया जाना है। तो देखिए सरकार ने क्या किया है, कृषि क्षेत्र एवं फसलों के सर्वेक्षण हेतु डिजिटल कृषि मिशन को लागू किया है। ठीक है, इसके तहत किसानों को डिजिटल आईडी कार्ड प्रदान की जाती है, लेकिन अभी तक इसको सीमित स्तर पर ही लागू किया जा सका है। अन्य बिंदु जो लिख सकते थे अपस्ट्रीम प्रक्रिया की बाधाओं में, वो क्या है, सीमित फसल विविधीकरण। फसल का विविधीकरण बहुत सीमित स्तर पर भारत में उपयोग किया जाता है कुछ ही क्षेत्रों में, और गुणवत्तापूर्ण आदानों यानी बीज, उर्वरक की कमी। ठीक है,
बहुत इसको भी बहुत सीमित स्तर पर किसान उपयोग करते हैं। चलिए, डाउन स्ट्रीम बाधाएँ उत्पाद प्रोसेसिंग व मूल्यवर्धन को शामिल करती हैं। ठीक है, तो इन्होंने सही लिखा है यहाँ पे। ये तीसरे पॉइंट में कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीज, निवेश, अपशिष्ट कुप्रबंधन, लंबी आपूर्ति श्रृंखलाएँ, अन्य बाधाएँ हैं। ठीक है, तो कोल्ड स्टोरेज है या नहीं है ये स्पष्ट होना चाहिए ना। डीप फ्रीज, निवेश, ठीक है, डीप फ्रीज, निवेश, इन सब चीज़ों को तो इनको हमें अलग पॉइंट से लिख सकते हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीज और निवेश, इनकी कमी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये अवसंरचनात्मक बाधाएं हैं, इनकी कमी है। अपशिष्ट कुप्रबंधन, लंबी आपूर्ति श्रृंखलाएं तथा अन्य बाधाएं, ये कैसे हैं, ये कुप्रबंधन से संबंधित हैं। तो इनको इस तरीके से दो अलग अलग बिंदुओं में लिखा जाना चाहिए। एक साथ सारी बातों को मर्ज मत करिए। शब्द सीमा को बचाने के लिए कुछ हम दूसरे तरीके से, मतलब इन पॉइंट्स को अलग अलग पॉइंट में लिखते हुए भी एक दो शब्द आगे जोड़कर इनको बेहतर रूप में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अन्य बिंदु क्या लिख सकते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रक्रिया में जैसे ई नाम जैसी योजनाएं हैं जिनका सीमित प्रभाव हुआ है। लॉजिस्टिक्स की लागत अभी भी भारत में बहुत अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार इन बिंदुओं को शामिल करते हुए इस उत्तर को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। तो अगर जो आपको हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम में शामिल होना है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल की और टेलीग्राम ग्रुप के, आप उनको फॉलो कर लीजिए। आप अपनी कॉपीज़ को PDF में बनाकर भेजिए, हम वहाँ पर उनको मूल्यांकन करेंगे और आप अपने लेखन में सुधार कर सकते हैं। थैंक यू, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।